मुन्नी जिस वक्त दिलदार नगर में आई उसकी उम्र 5 साल से ज्यादा न थी। वह बिल्कुल अकेली न थी। माँ बाप दोनों न मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए थे। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधे पर लेकर खेतों की सैर कराया करता था। पर वह इन बातों का जिक्र कुछ इस तरह करती थी कि जैसे उसने सपना देखा हो। सपना था या सच्ची घटना, इसका उसे ज्ञान न था। जब कोई पूछता तेरे माँ बाप कहाँ गए, तो वह बेचारी कोई जवाब देने की बजाय रोने लगती और यूं ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती ऊपर। कभी आसमान की तरफ देखकर कहती वहाँ। इस ऊपर और वहाँ से उसका क्या मतलब था, यह किसी को मालूम न होता। शायद मुन्नी को यह खुद भी मालूम न था। बस एक दिन लोगों ने उसे एक पेड़ के नीचे खेलते देखा। इससे ज्यादा उसकी बाबत किसी को कुछ पता न था। लड़की की सूरत बहुत प्यारी थी। जो उसे देखता मोह जाता। उसे खाने पीने की कोई फिक्र न रहती। जो कोई बुलाकर कुछ दे देता वही खा लेती और फिर खेलने लगती। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। गरीब से गरीब घर में भी उसके खाने को 2 कोर और सोने को एक टाट के टुकड़े की कमी न थी। वह सबकी थी, उसका कोई न था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। कोई कहता जरा जाकर तालाब से यह कपड़े तो धोला। मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन रास्ते में कोई बुलाकर कहता बेटी कुएं से 2 घड़े पानी तो खींच ला, तो वह कपड़े वहीं रखकर घड़े लेकर कुएं की तरफ चल देती। जरा खेत से जाकर थोड़ा साग तो ले आ, और मुन्नी घड़े वहीं रखकर साग लेने चली जाती। पानी के इंतजार में बैठी हुई औरत और कपड़े के इंतजार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती और गुस्से में लाल होकर उसे गालियां देकर कहती आज इस कलमुही को कुछ खाने को न दूंगी। इस तरह मुन्नी को कभी कभी कुछ खाने को न मिलता और तब उसे बचपन याद आता, जब वह कुछ काम न करती थी और लोग उसे बुलाकर खाना खिला देते थे। वह दिन कितने अच्छे थे जब उसे खाने पीने की और किसी की खुशी या ना खुशी की परवाह न थी। कुछ दिन और बीते। मुन्नी जवान हो गई। अब तक वह औरतों की थी, अब मर्दों की हो गई। वह सारे गांव की प्रेमिका थी, पर कोई उसका प्रेमी न था। सब उससे अपने दिल का घर आबाद करना चाहते थे, पर कोई उसकी बाह पकड़ने वाला, उसकी लाज रखने वाला न था। जब वह गर्व से गर्दन उठाए चलती तो मन चले नौजवान दिल थाम कर रह जाते। असल में उन सरफिरों को वो बहुत नीची निगाह से देखती थी। कोई उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था। एक दिन एक परदेसी गांव में आ निकला। बहुत ही कमजोर दीनहीन आदमी था। एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। एकाएक मुन्नी उधर से जा निकली। मुसाफिर को देखकर बोली कहाँ जाओगे। मुसाफिर ने बेरुखी से जवाब दिया जहन्नुम। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा क्यों, क्या दुनिया में जगह नहीं? औरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। दिल पर कोई चोट लगी है? मुसाफिर ने जहरीली हंसी हंसकर कहा बदनसीबों की तकदीर में और क्या है, रोना धोना और डूब मरना, यही उनकी जिंदगी का खुलासा है। यह एक चोट खाए दिल के शब्द थे। जरूर उसके पहलू में दिल है, वरना यह दर्द कहाँ से आता। मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी। बोली कहीं और वफा की तलाश क्यों नहीं करते? मुसाफिर ने निराशा के भाव से उत्तर दिया मेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता। दौलत मेरे पास नहीं, रंग रूप मेरे पास नहीं, फिर वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? मुन्नी को मालूम हुआ मेरी नजरों ने धोखा खाया था। मुसाफिर बहुत काला नहीं, सिर्फ सांवला था। उसका नाक नक्शा भी उसे आकर्षक जान पड़ा। बोली नहीं, यह बात नहीं, तुम्हारा पहला ख्याल ठीक था। यह कहकर मुन्नी चली गई। मुसाफिर किसी ख्याल में डूब गया। वह इस सुंदरी की बातों पर गौर कर रहा था। क्या सचमुच यहाँ वफा मिलेगी? क्या यहाँ भी तकदीर धोखा न देगी? मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी। वह दूसरे दिन भी न गया। तीसरे दिन उसने एक फूस का झोपड़ा खड़ा किया। मुन्नी ने पूछा यह झोपड़ा किसके लिए बना रहे हो? मुसाफिर ने कहा जिससे वफा की उम्मीद हो। चले तो न जाओगे? झोपड़ा तो रहेगा, खाली घर में भूत रहते हैं, अपने प्यारे का भूत भी प्यारा होता है। दूसरे दिन मुन्नी उस झोपड़े में रहने लगी। लोगों को देखकर ताज्जुब होता था। मुन्नी उस झोपड़े में नहीं रह सकती। वह उस भोले मुसाफिर को जरूर दगा देगी, यह आम ख्याल था।
लेकिन मुन्नी फूली न समाती थी। वह न कभी इतनी सुंदर दिखाई पड़ी थी, न इतनी खुश। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया था जिसके पहलू में दिल था। लेकिन मुसाफिर को दूसरे दिन यह चिंता हुई कि कहीं यहाँ भी वही अभागा दिन न देखना पड़े। रूप में वफा कहाँ, उसे याद आया पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी, ऐसे ही कसम खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर उन कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। वह धागे क्या फिर न टूट जाएंगे? उसके क्षणिक आनंद का समय बहुत जल्द बीत गया। तीसरे रोज वह सारा दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे दिन लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी फूस की झोपड़ी रह गई। मुन्नी दिन भर राह देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वह जरूर आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए और मुसाफिर न लौटा। कोई खत भी न आया, लेकिन मुन्नी को उम्मीद थी कि वह जरूर आएगा। साल बीत गए, पेड़ों में नई नई कोपलें निकली, फूल खिले, फल खिले, काली घटाएं आई, बिजली चमकी, यहाँ तक कि जाड़ा भी बीत गया, लेकिन मुसाफिर न लौटा। मगर मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी। वह जरा भी चिंतित न थी, भयभीत न थी। वह दिन भर मजदूरी करती और शाम को झोपड़े में पड़ी रहती। लेकिन वह झोपड़ा अब एक सुरक्षित किला था, जहाँ सरफिरों के निगाह के पांव भी लंगड़े हो जाते थे। एक दिन वह सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए चली आती थी। एक सरफिरे ने छेड़खानी की, मुन्नी, क्यों अपने सुकुमार शरीर के साथ यह अन्याय करती हो? तुम्हारी एक कृपा दृष्टि पर इस लकड़ी के बराबर सोना न्यौछावर कर सकता हूँ। मुन्नी ने बड़ी घृणा के साथ कहा, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो, यहाँ अपनी मेहनत का भरोसा है, क्यों इतना इतराती हो? अब वह लौटकर न आएगा। मुन्नी ने अपने झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा, वह गया कहाँ जो लौटकर आएगा? मेरा होकर वह फिर कहाँ जा सकता है? वह तो मेरे दिल में बैठा हुआ है। इस झोपड़े में मुन्नी ने 70 साल काटे। मरने के दिन तक उसे मुसाफिर के लौटने की उम्मीद थी। उसकी आखिरी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसके चाहने वालों में कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा हैं। मगर जिस दिन से वह एक की हो गई, उसी दिन से उसके चेहरे पर दीप्ति दिखाई पड़ी, जिसकी तरफ ताकते ही वासना की आंखें अंधी हो जाती। खुदी जब जाग जाती है तो दिल की कमजोरियां उसके पास आने से डरती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।